नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। अब नई साल 2025 की आगाज आ चुका है और हम लोग 2024 को विदाई देने के लिए और एक दिन बाकी है। कल 2024 गुड बाय टाटा और परसों 2025 विल एंटर। अभी हमको देखना है 2024 में हमने किस तरह ये साल बिताया। कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, और 25 में अगले साल में क्या नई नई चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं हमारे लिए भी, हमारा ज़िंदगी में, हमारा देश के लिए और सारा विश्व में क्या क्या चैलेंज है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी इस साल की 2024 की आखिरी वीडियो है मेरी चैनल से। मैं आप लोग को मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में स्वागत करता हूँ और फिर से आपको अपील करता हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा वीडियो को थोड़ा और आगे स्प्रेड कीजिए। चलिए देखते हैं 2024 की एनालिसिस करते हैं। 2024 वाज इलेक्शन ईयर। हमारा जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, उसका इलेक्शन हमने अप्रैल में देखा है। जून 4 को रिजल्ट आया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं। यूएस का इलेक्शन में हमने देखा है, अमेरिका का इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को बहुत अच्छे वोट से पीछे रख के आगे आए हैं और जीते हैं। और 25 जनवरी में 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद देखेंगे उनका पॉलिसी क्या है। कुछ पॉलिसी उन्होंने हिंट्स कर दिया, स्पेशली टैक्स मैटर में। कनाडा, मेक्सिको कुछ ये उनका टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, टैरिफ चाइना के ऊपर ज़्यादा लगाएंगे और थोड़ा बहुत इंडिया को भी उन्होंने हिंट्स दिया है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड एंड ऑल। लेकिन एलन मस्क उनका जो ट्रम्प की मेन गाइडिंग फैक्टर है, वो भी मोदी के अच्छे दोस्त है। और टेस्ला का फैक्ट्री जो है ये दिल्ली में लगाने के लिए उनका प्रपोजल चल रहा है। ट्रम्प आते ही इनका ये प्रपोजल जो क्लियर हो जाएगा। अभी बाकी अपने को स्टेट इलेक्शन देखे हैं, वेरी टफ इलेक्शंस, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, और ये सब इलेक्शन भी आपने देखा है। कैसा कैसा पब्लिक का मूड स्विंग हुआ है, कैसा हुआ है। देन दूसरी बात और एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। इस साल हमारा भारत को 3 बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 2 दिन पहले हमने एक भारत का एक बहुत बड़ा शख्सियत, हस्ती, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको खोया है। आई कैन से डॉक्टर मनमोहन सिंह इज ए स्टेट्समैन ऑफ ऑल पैरेलल इंटीग्रिटी एंड इंटेंसिटी एंड इंटेलिजेंस। आज हमारा इकोनॉमी जिस स्टैंडर्ड में, हम लोग जो मुझ को ऐसे करके बोलते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, उसका जो फाउंडेशन है, आज जो बोलते हैं कि जैसे BSE स्टॉक एक्सचेंज 76,000 में ओवर कर रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़्यादा है, हमारा क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड बैंक IMF में इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास SDR है, स्पेशल ड्राइविंग राइट है। मतलब इसका मतलब कोई प्रपोजल नहीं है कि जिस टाइप पर चाहेंगे लोन उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें फाउंडेशन जो है उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने तैयार शुरू किया। हमने सिर्फ उसका पर बिल्टअप किया है। हमने डिजिटल इकोनॉमी को अपनाया। अभी 43 कंट्रीज का साथ हम लोग जैसे बोलते हैं कि उनका लोकल करेंसी में रुपी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो फाउंडेशन जो हमारा इकोनॉमी का जो ओपन किया है वो मनमोहन सिंह जी ने किया है, जब नरसिम्हा राव जी के अंडर में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका तो एक्सपीरियंस बहुत है, प्लानिंग कमीशन में थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। मतलब ऐसा इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड में कोई है ही नहीं है, कोई भी नहीं है। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को ले लो, मनमोहन सिंह का पैरेलल में कोई नहीं है रियली। हालांकि उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो 10 साल का टेन्योर था, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है। कोई 2G स्कैम हुआ, कोल जी स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हुआ, उनका जो राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का हस्बैंड रमेश वाड्रा का लैंड वगैरह स्कैम भी हुआ है। ये नहीं कि स्कैम नहीं हुआ है। उस टाइम पर जैसे बैंक है, उसका कोई NPA में कोई ये नहीं है, लोन फोन पे बैंकिंग ज़्यादा,
कोई मिनिस्टर फोन कर दिया, लोन मिलता था, सब लोन लेके डुबा के सब भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। ये एक ड्रॉबैक था, लेकिन फिर भी कोई डायरेक्ट जो कोई चार्जेस है, करप्शन का चार्जेस डायरेक्ट मनमोहन सिंह का पर स्टिक नहीं किया, क्योंकि वो बेदाग है। हालांकि उनका कोई मजबूरी थी, लेकिन वो बेदाग है। दूसरी बात, हमने इस साल हमारे बहुत ही प्यारे इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, उनको हमने खोया। रतन टाटा जी के बारे में जितना हम बोलेंगे उतना कम है। एक्चुअली वो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा थे, सोशल माइंडेड पब्लिक पर्सन ज़्यादा थे, इंडस्ट्रियलिस्ट कम थे। उन्होंने हमेशा मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए हमेशा दिमाग में रहा है, और उनका ज़्यादा सबसे ज़्यादा चैरिटी फंडिंग करने वाले टाटा कंपनी है। अनलाइक अदर प्रॉफिट, जो जिनको प्रॉफिट दिखता है, जो अदानी है, अंबानी है, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, इनको ऐसा नहीं है, उनको प्रॉफिट का था, सोसाइटी भी दिखता है। उसके बाद हमने और एक बड़ा स्टार जो खोया है, वो श्याम बेनेगल, हमारा फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। 8 टाइम नेशनल अवार्ड पाए हैं। पैरेलल्स सिनेमा जो वो ये में उनके अभी तक उनके ये का कोई ना तो उभरा है, ना आगे कोई उभरेगा। उन्होंने उनकी वजह से उन्होंने देखिए मिथुन चक्रवर्ती का एक पहला फिल्म दिया मिल गया, उसमें मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड मिला। उन्होंने एक फिल्म दिया साधु में शबनाज जी को लेकर अंकुर किए पैरेलल सिनेमा, वो भी नेशनल अवार्ड पाया, और साधु में बेस्ट एक्टर अवार्ड पाए। मंडी बोल के एक फिल्म के, जैसे कि स्मिता पाटिल, सपना जी, वो फिल्म में अवार्ड पाया। यू नो काउंटलेस मूवीज दैट वर द अवार्ड्स, and he has created many beautiful stars actually, तो पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, जो कि मतलब you can feel coordinate that you are one of the character। मतलब जैसे जनरल पब्लिक से आप लोग दिखे हैं, उनका फिल्म में ऐसा ही जनरल एब्सोल्युटली जो घर में होता है, जो ये होता है, इस तरह होता है। तो ये 3 हमारा फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। उसके बाद और वर्ल्ड फोरम में देखिए, बांग्लादेश गया, तख्ता पलट, सीरिया में तख्ता पलट, ये गल्फ साइड में जैसे कि इसराइल और हमास का अंदर सीज फायर हुआ, हालांकि हमास ये जो हिजबुल्लाह का अंदर, हिजबुल्लाह टोटली मर गया, अभी 15-20 साल तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा। हमास का साथ में सीज फायर ऑलमोस्ट और फाइनल स्टेज पे, हमास का बस स्टेज बचा नहीं है, शायद वो 1 महीने में हो जाएगा। और ट्रम्प जो आए तो उन्होंने जनवरी 20 तारीख को टेक ओवर करके उन्होंने बोला है कि, हालांकि उन्होंने बोला कि टैरिफ का ये मैं वो तो मतलब बढ़िया है, बिजनेसमैन तो दबनी छोड़ने वाले नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई चाइना, लैटिन अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, ये सब जो है ना, इंडिया, उनका पर टैरिफ जैसे वो लगाएंगे हम भी ऐसे लगाएंगे। तो ये आगे देखेंगे उनका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है और कैसे इंडिया का साथ क्या होगा देखेंगे। लेकिन एलन मस्क जो है ट्रम्प का एडवाइजर है, और एलन मस्क भी मोदी का साथ उनका अच्छा इक्वेशन है। वो भी चाहते हैं कि टेस्ला जो इलेक्ट्रिक ई व्हीकल टेस्ला, उसका एक फैक्ट्री हमारा इंडिया में खोले और यहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो ऑलमोस्ट ऑल फाइनल स्टेज में वही ट्रम्प बढ़ते ही वो डील साइन होगा, तो ये आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है कि मिलिट्री फ्रंट में जैसे चाइना का साथ इसमें बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि डी एस्केलेशन हो गया। हम लोग जो पहले जैसे 2020 का जो पोजीशन है उसका पास चले गए, नाथुला पास खुल गया है, और पब्लिक मानसरोवर जाता जो इसे घूम के जाते अभी सीधा जा सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी खुल गया है। ये एक चाइनीज इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा चीज़ हुआ है। और पाकिस्तान का साथ हमारा रिलेशन में कोई ऐसे सुधार हुआ नहीं है, ये है। बाकी दूसरी चीज़ें अभी डिफेंस फ्रंट ऑफ व्यू उसमें भी काफ़ी ये है, लेकिन जो एयरफोर्स जो है जहाज़ तो काफ़ी बन रहा है एक्चुअली, सर्वेसिव बना, फ्रिगेट 2-3 फ्रिगेट बना, जैसे सबमरीन वगैरह प्रोजेक्ट चल रहा है। और लेकिन जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स में हमको चाहिए अराउंड 42 स्क्वाड्रन्स मिनिमम, मैंने चाइना एंड पाकिस्तान का थ्रेट परसेप्शन को लेके, लेकिन और ओनली 31 स्क्वाड्रन है। क्योंकि पुराना जो MiG-21 जो है, मिग है, ये सब पुराना कभी 30 साल पुराना जगुआर एक ब्रिटिश से लाए, तो वो भी हम यूज़ करें मजबूत है, उनको फेज आउट करो। हमारे पास लेटेस्ट है तो ये सिर्फ राइफल है, वो भी 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में हम प्रोटोटाइप में लगे हुए हैं, अभी तक वो नहीं कर पाए। जैसे
जैसे कि अमेरिका का B-35 है, जो F-21 है, ये सब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अभी दे आर वर्किंग ऑन प्रोटोटाइप 6th जनरेशन, लेकिन अभी हम 4.5 राफेल जो 4.5 है, लेकिन हम भी प्रोटोटाइप लगे हुए हैं। और हमारा सबसे बड़ी ओरिएंट अभी एक डिफेंस कमेटी बैठा जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी, DRDO चेयरमैन, दिस ऑल आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ एंड ऑल, बट हमको स्पेशली 110 एयरक्राफ्ट हमको जरूरत है। हालांकि तेजस Mk3 हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप स्टेज में, वो इंडक्शन हो जाए तो MiG-21 जो है उसको फेज आउट करना है, MiG-27 तक फेज आउट करना है। और तो उन्हें काफ़ी एक तो फेज आउट करना है कि वो बहुत सारे एक्सीडेंट होकर भी एयरक्राफ्ट जाता है, तो हमको इसको भरपाई करना है। तो शायद हम ट्रम्प आने के बाद शायद B-35 जो बम्बर जो इसराइल का पास है अभी, जिसमें वो ईरान का ऊपर अटैक किया था, जो ये करके घुस के 2000 किलोमीटर माइल्स का रेंज ये करेगा था, शायद हमको उसमें कुछ ये हो, शायद ट्रम्प हमको दे दे। बाकी लोकट मैर्टिन जो है, जो एयरक्राफ्ट का इंजन बनाता है, और जो बोइंग वो जो इंजन बनाता है, उनका साथ भी बातचीत आगे बढ़ चुका है, वो देखें तो हमारा तेजस का जो है उसको थोड़ा ज़्यादा ये मिलेगा, एंड दैट विल बी रिप्लेस अराउंड 110 एयरक्राफ्ट से नीड। फिर बांग्लादेश में लफड़ा चालू हो गया, तो बांग्लादेश में एक फ्रंट सोच के हम अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बनाएंगे, तो इसलिए अभी वो फ्रंट में भी काम चालू होगा, जो कि अगले साल आप देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, वो देखेंगे। बाकी बांग्लादेश तो अभी कंगला हो गया, उसको बांग्लादेश में कंग्लादेश बोलने का, कंगाल हो गया, उसको कंग्लादेश बोलने का बांग्लादेश में, नहीं तो नंगलादेश बोल रहा है, तो नंगा हो गया, उसको कपड़े भी नहीं पहनेगा, तो नंगलादेश नहीं तो कंग्लादेश बोलने का, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो हो गया, खत्म, खलास हो गया, फिनिश। तो ये बांग्लादेश का ये है डिफेंस का जो प्रिपेयर्डनेस ऐसे चल रहा है। बाकी जो ये जो देखा है हमने, एक चीज़ जो नेगेटिव साइड देखा है वो है पार्लियामेंट का डिस्ट्रप्शन। अभी पता नहीं, जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रही है, बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, डीप स्टेट कंस्पिरेसी, इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए, और ताकि पब्लिक अनरेस्ट हो। जैसे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है उससे 3-4 दिन पहले यहाँ से शायद राहुल गांधी से कुछ मैसेज जाता है जॉर्ज सोरोस अंकल के पास। और जॉर्ज सोरोस आप जानते हैं, राहुल गांधी जो जॉर्ज सोरोस का इंडिया का एजेंट है, हाँ। तो ये होता है, तो ठीक है, मैं यहीं पे आज वीडियो रोकता हूँ, फिर देखते हैं अगली साल और एक वीडियो करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।